नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल CGL-SSC में। दोस्तों आज हम देखेंगे 20 मार्च के डेट में जितने भी करंट अफेयर्स क्विज बनते हैं। तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 में दिया है, हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति जॉन मैगुफुली का 61 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। दोस्तों इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर ए में दिया है दोस्तों तंजानिया, बी में दिया है केनिया, सी में दिया है इथियोपिया और डी में दिया है सोमालिया। दोस्तों इसका सही आंसर जो है तंजानिया है, आप जो कि ऑप्शन नंबर ए पे दिया है। तंजानिया के राष्ट्रपति जॉन मैगुफुली का हाल ही में निधन हो गया है। वे 61 वर्ष के थे। जॉन मैगुफुली 2015 में राष्ट्रपति के रूप में पहली बार नियुक्त हुए थे। उन्हें इसके बाद 2020 में दोबारा प्रेसिडेंट चुना गया। मैगुफुली को साल 1995 में संसद का सदस्य चुना गया था। जॉन मैगुफुली साल 2010 में तंजानिया के मंत्री और दूसरी बार परिवहन मंत्री नियुक्त किए जाने के बाद लोकप्रियता प्राप्त की थी। दोस्तों चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में दिया है दोस्तों, हाल ही में किसे स्टाफ टीवी पार्टनरशिप बोर्ड का चेयरमैन बनाया गया। दोस्तों इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ है। प्रकाश जावड़ेकर, बी में दिया है डॉक्टर हर्षवर्धन, सी में दिया है रविशंकर प्रसाद और डी में दिया है सत्येंद्र कुमार। तो दोस्तों इसका सही आंसर जो है बी है, डॉक्टर हर्षवर्धन। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन को स्टाफ टीवी पार्टनरशिप बोर्ड का चेयरमैन बनाया गया है। स्टाफ टीवी पार्टनरशिप बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में हर्षवर्धन जुलाई 2021 को अपना पद संभालेंगे और उनका कार्यकाल 3 वर्षों का होगा। स्टाफ टीवी पार्टनरशिप बोर्ड एक अंतर्राष्ट्रीय मंच है जो विश्व भर में विभिन्न पक्षों के साथ मिलकर टीवी के विरुद्ध संघर्ष का अभियान चलाती है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है, निम्न में से किस देश ने दुनिया का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर फार्म बनाने की घोषणा की है। दोस्तों इसमें भी 4 ऑप्शन दिया हुआ है। ऑप्शन ए में दिया है रूस, बी में दिया है चीन, सी में दिया है भारत और डी में दिया है सिंगापुर। तो दोस्तों इसका सही आंसर जो क्या है, सिंगापुर। सिंगापुर ने दुनिया का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर फार्म बनाने की घोषणा की है। सिंगापुर एशिया में सबसे बड़ी प्रति व्यक्ति कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जकों में से एक है। यह अक्षय ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए दुनिया के सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर फार्म का निर्माण कर रहा है। सिंगापुर सरकार 2025 तक सौर ऊर्जा के उपयोग को 4 गुना बढ़ाने का लक्ष्य लेकर चल रही है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में दिया है दोस्तों, हाल ही में किस राज्य के नर्मदा जिले के केवड़िया में स्थित स्टैच्यू ऑफ यूनिटी वर्ष 2018 में उद्घाटन से अब तक को देखने वाले पर्यटकों की संख्या 50 लाख से अधिक हो चुकी है। दोस्तों इसमें 4 ऑप्शन दिया है जो कि काफ़ी सिंपल है, लगभग सभी विद्यार्थी इसको जानते होंगे। ऑप्शन नंबर ए में दिया है गुजरात, बी में पंजाब, सी में कर्नाटक और डी में जो है झारखंड। तो इसका सही आंसर क्या है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए गुजरात। हाल ही में गुजरात के नर्मदा जिले के केवड़िया में स्थित स्टैच्यू ऑफ यूनिटी वर्ष 2018 में उद्घाटन से अब तक को देखने वाले पर्यटकों की संख्या 50 लाख से अधिक हो चुकी है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का निर्माण सरदार वल्लभ भाई पटेल के सम्मान में किया गया है। स्वतंत्र भारत में 560 रियासतों को एकजुट करने का श्रेय सरदार पटेल को दिया जाता है, इसलिए इस प्रतिमा का नाम स्टैच्यू ऑफ यूनिटी रखा गया है। दोस्तों चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में दिया है दोस्तों, हाल ही में केंद्रीय रेल मंत्री ने सूचित किया है कि जम्मू में किस नदी पर विश्व का सबसे ऊंचा रेल पुल अपने निर्माण के अंतिम चरण में है। दोस्तों इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर ए में दिया है दोस्तों किशनगंगा नदी, बी में दिया है चिनाब नदी, सी में दिया है तवी नदी और डी में दिया है डोडा नदी। दोस्तों इसमें ऑप्शन बी में जो दिया है चिनाब नदी, यही इसका सही उत्तर है। हाल ही में केंद्रीय रेल मंत्री ने सूचित किया है कि जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी पर विश्व का सबसे ऊंचा रेल पुल अपने निर्माण के अंतिम चरण में है। जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में बनाया जा रहा यह रेलवे पुल नदी तल से 359 मीटर ऊंचा होगा और पेरिस के सुप्रसिद्ध आईफिल टावर से भी 30 मीटर ऊंचा होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अगले क्वेश्चन में दिया है
छठवां नंबर का क्वेश्चन है, पूर्वी अफ्रीकी देश केन्या ने अपने किस पड़ोसी देश के साथ समुद्री सीमा विवाद पर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ICJ की कार्यवाही में भाग लेने से इनकार कर दिया है? दोस्तों इसमें भी 4 ऑप्शन दिया हुआ है। ऑप्शन ए में दिया है सोमालिया, बी में दिया है तंजानिया, सी में दिया है केनिया, डी में दिया है इथियोपिया। दोस्तों इसका सही आंसर जो है ए सोमालिया है। पूर्वी अफ्रीकी देश केन्या ने अपने पड़ोसी देश सोमालिया के साथ समुद्री सीमा विवाद पर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की कार्यवाही में भाग लेने से इनकार कर दिया है। सोमालिया और केन्या के बीच हिंद महासागर में समुद्री सीमा के परिसीमन को लेकर विवाद है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना 1945 में संयुक्त राष्ट्र चार्टर द्वारा की गई और इसने अप्रैल 1946 में काम करना शुरू किया। चलिए बढ़ते हैं 7वां क्वेश्चन की ओर। 7वां क्वेश्चन में दिया है दोस्तों, भारतीय रिजर्व बैंक यानी RBI ने हाल ही में किस बैंक को 2 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया था? दोस्तों ऑप्शन ए में दिया है पंजाब नेशनल बैंक, बी में दिया है दोस्तों देना बैंक, सी में दिया है SBI और डी में दिया है बैंक ऑफ बड़ौदा। तो दोस्तों इसका सही आंसर जो है सी SBI। भारतीय रिजर्व बैंक यानी RBI ने देश के सबसे बड़े बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी कि SBI पर 2 करोड़ रुपए का जुर्माना ठोका है। यह जुर्माना बैंक नियमन कानून के उल्लंघन के चलते लगाया गया है। RBI का कहना है कि SBI ने बैंक कर्मचारियों को भुगतान करते समय जारी निर्देशों का पालन नहीं किया है, जिसके चलते उस पर जुर्माना लगाया गया है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन जो है इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए। चलिए देखते हैं 8वां प्रश्न। 8वां प्रश्न में दिया है दोस्तों, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 16 मार्च 2021 को भारत और किस देश के बीच खेल और युवा मामलों में सहयोग पर समझौता ज्ञापन पर अपनी स्वीकृति दे दी है? दोस्तों इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ है, नेपाल है, बी में दिया है मालदीव, सी में दिया है चीन और डी में दिया है रूस। तो इसका सही आंसर क्या है दोस्तों? बी मालदीव। दोस्तों केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 16 मार्च 2021 को भारत और मालदीव के बीच खेल और युवा मामलों में सहयोग पर समझौता ज्ञापन पर अपनी स्वीकृति दे दी है। खेल और युवा मामलों के क्षेत्र में दोनों देशों के बीच समझौता ज्ञापन के तहत द्विपक्षीय विनिमय कार्यक्रम, खेल विज्ञान, खेल दवाओं, कोचिंग तकनीकों और युवा त्योहारों और शिविरों में भागीदारी के साथ विशेषज्ञता और ज्ञान का विस्तार किया जाएगा। इसके परिणामस्वरूप अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट में भारत के खिलाड़ियों के प्रदर्शन में सुधार होगा। यह समझौता दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करेगा। दोस्तों वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।